2026 का रियल एस्टेट लैंडस्केप अब सिर्फ न्यू लॉन्चेस और प्राइस मूवमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहा। अब मार्केट में बायर प्रोफाइल्स चेंज हो रहे हैं और साथ ही कॉर्पोरेट डिमांड भी स्ट्रांग बनी हुई है। एक तरफ डेवलपर्स सीनियर लिविंग जैसे नीश सेगमेंट्स में एंट्री ले रहे हैं और दूसरी तरफ ग्लोबल कॉर्पोरेट्स इंडिया के ऑफिस मार्केट्स पर लॉन्ग टर्म बेट लगा रहे हैं। स्वागत है आपका आज के रियलिटी चेक में। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट रियल एस्टेट अपडेट मिस ना करें। आज के अपडेट में हम देखेंगे कैसे डीएलएफ गुरुग्राम में सीनियर लिविंग हाउसिंग के साथ एक नया चैप्टर शुरू कर रहा है और कैसे बैंगलोर का ऑफिस मार्केट ग्लोबल फाइनेंशियल जायंट्स के लिए अभी भी टॉप चॉइस बना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं डीएलएफ के स्ट्रैटेजिक मूव के साथ। इंडियन रियल एस्टेट के लिए एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल शिफ्ट सामने आया है। इंडिया के लीडिंग डेवलपर डीएलएफ ने अनाउंस किया है कि कंपनी सीनियर लिविंग हाउसिंग सेगमेंट में एंट्री लेने जा रही है और इसका पहला प्रोजेक्ट गुरुग्राम में लॉन्च किया जाएगा। इस सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल लगभग 2000 करोड़ बताया जा रहा है और लॉन्च इसी क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है। डीएलएफ मैनेजमेंट का कहना है कि गुरुग्राम में हाउसिंग डिमांड अभी भी रोबस्ट बनी हुई है, स्पेशली क्रेडिबल और ब्रांडेड डेवलपर्स के लिए। इसी कॉन्फिडेंस के साथ कंपनी ने अपने सेल्स बुकिंग्स गाइडेंस 20,000 टू 22,000 करोड़ पर भी भरोसा बनाया रखा है। दिलचस्प बात यह है कि डीएलएफ ने पिछले क्वार्टर में अपने अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट दी दहियाज में सेल्स पॉज की थी, जिस वजह से क्वार्टर 3 सेल्स रिलेटिवली सॉफ्ट रही। लेकिन जैसे ही सेल्स दोबारा स्टार्ट हुई, दी दहियाज के प्राइसेस प्री लॉन्च से 25% से ज्यादा बढ़ चुके हैं, जो क्लियरली दिखाता है कि हाई एंड और स्पेशलाइज्ड हाउसिंग सेगमेंट्स में डिमांड स्ट्रांग है। सीनियर लिविंग एंट्री के साथ डीएलएफ ये सिग्नल दे रहा है कि फ्यूचर हाउसिंग सिर्फ लग्जरी या अफोर्डेबिलिटी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एज स्पेसिफिक लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिमांड पर भी फोकस बढ़ रहा है। लेकिन जब हाउसिंग साइड पर डेवलपर्स नए सेगमेंट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो सवाल ये है, कॉर्पोरेट इंडिया का ऑफिस डिमांड क्या कह रहा है? इसी का जवाब मिलता है बैंगलोर से आने वाले एक स्ट्रॉन्ग लीजिंग अपडेट में। बैंगलोर के ऑफिस मार्केट से एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस सिग्नल सामने आया है। मॉर्गन स्टैनले एडवांटेज सर्विसेज ने बैंगलोर के आउटर रिंग रोड सरजापुर कॉरिडोर में 1.6 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस लीज किया है। ये स्पेस एकोवर्ल्ड कैंपस में लोकेटेड है, जो करंटली ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज के पोर्टफोलियो का हिस्सा है। लीज टर्म 5 साल की है, जिसमें कंपनी 1.92 करोड़ मंथली रेंट पे करेगी, यानी लगभग 121 रुपीस पर स्क्वायर फीट। इस डील के साथ मॉर्गन स्टैनले ने सिर्फ ऑफिस स्पेस नहीं लिया, बल्कि बैंगलोर के कोर टेक फाइनेंस कॉरिडोर पर अपना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाया है। इस तरह के लार्ज टिकट लीजेस ये क्लियरली बताते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बैंगलोर अभी भी प्रिफर्ड जीसीसी और ऑफिस हब बना हुआ है, चाहे ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी क्यों ना हो। एक तरफ डीएलएफ जैसे डेवलपर्स सीनियर लिविंग जैसे न्यू एज हाउसिंग सेगमेंट्स में एंट्री ले रहे हैं और दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनले जैसे ग्लोबल प्लेयर्स इंडिया के ऑफिस मार्केट्स पर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। ये दोनों ट्रेंड्स मिलकर एक बात क्लियर करते हैं, 2026 का रियल एस्टेट साइकिल सिर्फ वॉल्यूम्स पर नहीं, बल्कि सेगमेंटेशन और क्वालिटी पर ड्रिवन होने वाला है। अगर आप होम बायर, इन्वेस्टर या वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आने वाले टाइम में राइट प्रोडक्ट, राइट सिटी और राइट डेवलपर सबसे ज्यादा मैटर करेगा। तो ये था आज का रियलिटी चेक। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।